चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यू कैन सी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर शुरू कहाँ से होता है तो हमारे पास एक पेयर यानी कि दो, हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल होते हैं जो कहाँ ओपन होते हैं, जो अपर लिप्स के ऊपर ओपन होते हैं। ये जो दो नोस्ट्रल है इनकी बात कर रहे हैं। और किस में एंटर करते हैं, नेजल चैम्बर में, थ्रू नेजल पैसेज। ठीक है, यानी कि अगर मैं ह्यूमन की नाक बनाऊं ना, वो नाक जो कभी झुकती नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रल। और एक्सटर्नल नोस्ट्रल जो है वो नेजल चैम्बर में ओपन होता है। किसके थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बात करें, जो नेजल चैम्बर है वो कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। यहाँ पर उसके बाद एक कॉमन पैसेज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, फेरिंग्स। ठीक है, जो फेरिंग्स होता है ना बेटा, दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। अगर हम खाना खाएंगे तो फेरिंग्स से होता हुआ जाएगा, सांस लेंगे तो फेरिंग्स से होती हुई जाएगी। ठीक है, तो फेरिंग्स है, कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स जो है वो ओपन होता है कहाँ पर, लैरिंग्स रीजन में। ठीक है, मतलब कि फेरिंग्स किसमें ओपन होता है, लैरिंग्स। और लैरिंग्स जो है ओपनिंग वाला पार्ट होता है ट्रेकिया का। ये क्या है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने क्या बोल दिया, लैरिंग्स। क्यों बोल दिया लैरिंग्स, क्योंकि जो लैरिंग्स है ना वो क्या है, वो वॉइस बॉक्स है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। During swallowing, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent entry of food into larynx। देखो क्या कह रहा है ये, देखो लाइक सपोज ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया की जो ओपनिंग है उसको हमने क्या बोल दिया, ग्लॉटस। और ये क्या है, हमारा लैरिंक्स। उसके बाद हमारा क्या है, ट्रेकिया। ठीक है, तो ट्रेकिया की ओपनिंग पर इस तरह से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, थिन इलास्टिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। जब भी हम खाना खाते हैं ये एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस है उसको कवर कर लेती है। ठीक है, अच्छा, क्यों कवर करती है, ताकि खाना जो है वो लैरिंक्स के अंदर ना जाए। ठीक है, अच्छा। Trachea is a straight tube extending up to mid-thoracic cavity. Trachea क्या हुआ, एक्सटर्नल नोस्ट्रल, नेजल चैम्बर, फिर उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया गया। ट्रेकिया एक विंड पाइप है। ठीक है, कहाँ तक, मिड थोरेसिक कैविटी यहाँ तक आता है। मिड थोरेसिक कैविटी के बाद वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। अब मिड थोरेसिक कैविटी एग्जैक्टली बात करें ना कहाँ डिवाइड होता है, तो इट डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। जो हमारी वर्टेबल कॉलम है ना, हमारी वर्टेबल कॉलम में 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, तो उसमें से जो फिफ्थ वाली है ना, ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वाली थोरेसिक वर्टिब्रा पर ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किसमें, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करें, देखो इसको थोड़ा सा समझो। ये हमारा क्या है, ग्लॉटिस हुआ। ठीक है, ग्लॉटिस, लैरिंग्स हुआ यहाँ पर, और ये हमारा क्या हुआ, ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड हो गया इस तरह से दो ट्यूब्स में। कहाँ पर, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर। जो राइट वाली ब्रोंकाई थी राइट लंग में एंटर कर जाएगी, जो लेफ्ट वाली ब्रोंकाई थी वो लेफ्ट लंग में एंटर कर जाएगी। इस तरह से ये इस तरह से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ईच ब्रोंकाई एंटर इनटू रिस्पेक्टिव लंग्स। ठीक है, उसके बाद बात करें, each bronchi undergo repeated division to form secondary and tertiary bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles। देखो जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होगी, किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। इस तरह से ये लेफ्ट सपोज ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड हुई ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगी टर्शरी ब्रोंकाई में। ये कौन सी है, प्राइमरी। ये क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये कौन सी है, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएंगे थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है।
फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इस तरह से डिवाइड होती रहेगी। ठीक है। अच्छा, टर्शियरी इनिशियल ब्रोंकियल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। देखो ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। जो ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है ना, इनके ऊपर क्या है, अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स इनके ऊपर क्या है, इस तरह से ये जो देख रहे हो ना, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग क्या काम करती है बेटा, ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है ना, यहाँ देखो, ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है ना, ये वाली जो रिंग्स है, ये जो रिंग्स देख रहे हो आप, गोल गोल से रिंग्स देख रहे हो, ये रिंग्स क्या काम करती हैं, ये रिंग्स ट्रेकिया को कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करते हैं, है ना, उसको ऐसे अपनी शेप में रखती हैं, क्योंकि एयर की वजह से हो सकता है ट्रेकिया कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स ना करे इस वजह से इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें टर्मिनल ब्रोंकियोल। Terminal bronchiole give rise to number of very thin irregular walled वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर किस में एंटर करते हैं, एल्वुलाई में एंटर करते हैं। ठीक है। अच्छा, और एल्वुलाई क्या है, एल्वुलाई जो है ना, वो इस तरह से एक क्या है, थिन इरेगुलर और वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, है ना, वेस्क्यूलराइज्ड मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं इसके पास, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई कंप्राइज लंग्स। ये क्या बनाते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई लंग्स बनाते हैं। ठीक है। और जो लंग्स होते हैं कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। देखो ये जो लंग्स है ना, ये लंग्स, इनके ऊपर एक डबल लेयर है ना, इस तरह से देख रहे हो ना, ये जो ये मेम्ब्रेन देख रहे हो, मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, कैसी है, डबल लेयर है। ठीक है। और इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा हुआ है, इस मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। देखो बड़ा करके देखते हैं पहले थोड़ा सा, इस तरह से देखो, ये क्या है, ये आपकी ट्रेकिया हुई। ठीक है। इस ट्रेकिया के ऊपर इस तरह से इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं कहाँ तक होती हैं, ये होती हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, मतलब ट्रेकिया पर होंगी, ब्रोंकाई पर होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई पर, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होंगी। क्या फंक्शन है, कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती है। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंटर करते हैं। जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे वेस्कुलराइज बैग्स हैं, जिनसे हमारा पूरा लंग्स बना होता है। ठीक है। लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन जो ये देख रहे हो ना, इनर मेम्ब्रेन जो देख रहे हो, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ये वाली। उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन और देख रहे हो, ये वाली, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है। इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड है ना, ये क्या काम करता है, ये प्लूरल फ्लूइड बेसिकली फ्रिक्शन जो है ना, उसको कम करता है। लंग्स का काम क्या होता है, ब्रीदिंग का काम होता है। ब्रीदिंग के लिए आउटवर्ड जाएगा, फिर इनवर्ड जाएगा, तो क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, प्लूरल फ्लूइड काम करता है। समझ में आया। चलो चलो, उसके बाद बात करें, जो देखो, एक reduced friction on the lung surface, the outer pleural membrane in contact with the thoracic lining where inner pleural membrane is in contact with the lung surface। जो inner pleural membrane है वो lungs की surface के contact में होती है। ठीक है। और जो outer pleural membrane है वो thoracic cavity जो है उसकी lining बनाती है। ठीक है। अच्छा देखो, अब हमने पैसेज पढ़ा है, क्या पैसेज पढ़ा है, देखो हमने सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से। एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बाद कहाँ गया मामला, नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के बाद कहाँ गया, फेरिंग्स। फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, और लैरिंग्स जो है कवर किससे है, लैरिंग्स किससे कवर है,
कवर्ड है, लैरिंग्स कवर्ड है एपिग्लॉटिस से, ठीक है। उसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। उसकी ओपनिंग को क्या बोल दिया हमने, उसकी ओपनिंग को हमने बोल दिया ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कवर है एपिग्लॉटिस से। एपिग्लॉटिस क्या है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया फिफ्थ थोरेसिक कैविटी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा पर क्या हुई, बाइफरकेट होती है, डिवाइड होती है, किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद किसमें डिवाइड होती है वो, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शियरी ब्रोंकाई और उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ओपन होते हैं किसमें, एल्व्यूलाई में। देखो जो हमने यहाँ तक जो स्ट्रक्चर पढ़ी है ना, ये क्या है, ये पैसेज है, एयर कैसे कैसे पास होती है लंग्स में, एल्वुलाई तक कैसे जाएगी। द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल कॉन्स्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट। ये जो पार्ट है ना, ये कितना पार्ट, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके जो आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोल देते हैं बेटा, कंडक्टिंग, मतलब कि ये क्या काम करती है, ये जो आपकी एयर है उसको कंडक्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। और क्या फंक्शन है इसका, और इसका फंक्शन है ये जो फॉरेन पार्टिकल है जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उसको ह्यूमिडिफाई करती है। दूसरा, उसको जो एयर है उसका टेम्परेचर, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसके इक्वल करती है। तो ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है कंडक्टिंग पार्ट का। इसके अलावा जो पार्ट होता है एल्व्यूलाई और उसके जो डक्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, वो एक्सचेंजिंग का है। वो गैसेस का जो एक्चुअल एक्सचेंज होता है ना, एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन जो है O2 और CO2 के बीच में, वो क्या है, वो एल्व्यूलाई है। क्या है वो, एक्सचेंजिंग पार्ट होता है, वो एल्व्यूलाई होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें, देखो जो हमारे लंग्स होते हैं ना, ये थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं और जो थोरेसिक चैम्बर होता है वो एयर टाइट चैम्बर होता है। ये किससे बना होता है, थोरेसिक चैम्बर की हम बात करें, थोरेसिक चैम्बर जो है, अगर मैं डॉर्सल बात करूँ, डॉर्सल मतलब पीछे वाला साइड जहाँ पर आपकी वर्टेबल कॉलम होती है ना, तो थोरेसिक चैम्बर डॉर्सली तो वर्टेबल कॉलम से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, वर्टेबल कॉलम से बना होता है, कैसे, डॉर्सली। और वेंट्रल की बात करूँ तो वेंट्रली वो बना होता है स्टर्नम से, ठीक है। और लेटरल की बात करूँ तो लेटरली वो बना होता है रिब से, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊँ लंग्स की इस तरह से, ठीक है, एक सेकेंड, इस तरह से, ठीक है। तो पीछे डॉर्सल वाला साइड पर क्या होती है, वर्टेबल कॉलम, और आगे वाली साइड पर क्या होती है, स्टर्नम। और यहाँ से क्या कनेक्टेड होती है, रिब्स कनेक्टेड होती है। कितनी रिब्स कनेक्ट होती है, ये होती है बेटा 12 पेयर, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, ठीक है। लेटरली रिब से बना होता है। अगर हम लोअर साइड की बात करें तो यहाँ पर एक डॉम शेप मसल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम बोलते हैं, ठीक है। जो डायफ्राग्राम होता है ये क्या है, ये डॉम शेप मसल है, फ्रेनिक मसल से बना होता है, ठीक है। लोअर साइड पर सिचुएटेड होता है, ठीक। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स in such that any change in volume of thoracic cavity will be reflected in lungs cavity। अगर कोई भी thoracic cavity में चेंज होगा वो डायरेक्टली चेंज कहाँ होगा, पल्मोनरी कैविटी में चेंज होगा या फिर लंग्स में चेंज होगा, लंग्स की कैविटी में चेंज होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होगा। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे वाली जो क्लास होगी उसमें कि ब्रीदिंग एक्चुअली में होती कैसे, ठीक है। तो अब तक जो हमने पढ़ा दैट इज अबाउट कि लंग्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है और लंग्स कैसे बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। ये जो टॉपिक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यू कैन सी 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।